अब इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेने जा रहे हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। अब 5.3 का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से लेके 3 नंबर तक का क्वेश्चन। तो पहले फॉर्मूला जान लीजिए इसका कि अगर कोई भी एपी दिया हो, मान लीजिए आपको दे दिया हो 10 टर्म दे दिया हो, बोले 10 का सम निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है। तो हमारे पास इसमें दो फॉर्मूला होता है कि एस एन इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एस एन मतलब a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, n दिया रहेगा। अब अगर आपको मतलब मान लीजिए हम लोग को पता नहीं है कितना n है, तो सेकेंड हो जाता है एस एन जो होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस एल। इसमें हम लोग को सब पता रहता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो एस एन जो होता है वो होता है हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स, फिर हो जाता है आपका ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस और एन जो होता है वो हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो एल जो होता है वो होता है लास्ट टर्म। तो हम लोग को फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर पता रहेगा और नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेगा तो सेकेंड वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। अगर ये हम लोग को लास्ट टर्म नहीं पता है तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। तो ये हो जाता है एल जो होता है वो होता है हमारे पास लास्ट टर्म। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी का है। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस जो है उसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हम लोग को एपी का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, एपी दे दिया है। एपी दिया हुआ है 2 7 12 2 7 12 और इसमें 10 टर्म का जो है वो सम पता हम लोग को करना है। 10 टर्म्स का सम पता करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म होता है। तो इस एपी में हमारे पास ए है 2, डी जो होगा वो हो जाएगा 7 - 2 मतलब 5, एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो एस एन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा हमारे पास। तो s अगर 10 हम लोग को निकालना है तो 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू डी है हमारे पास 5, तो 5 ले लिए। 2 से 10 को काटे 5 बार में, ये हुआ 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस 4 49, ये हो जाएगा हमारे पास 245। ये आंसर होगा इसका। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 1 का सेकेंड नंबर। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निगेटिव टर्म दिया हुआ है। मान लीजिए एपी हमारे पास दे दिया है। एपी जो है वो दिया हुआ है -37, फिर -33, फिर दे दिया -29। इस तरह से करके हम लोग को 12 टर्म का सम निकालना है, 12 टर्म्स। अब एक और चीज, आज लाइव क्लास होने वाला था रात 10 बजे से, तो वो 2 तारीख से स्टार्ट होगा। 2 तारीख के रात 10 बजे से स्टार्ट होगा लाइव क्लास। उसमें सिर्फ क्लास 10th का जो भी सिलेबस है, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आपका रिवीजन बैच चलेगा। तो रिवीजन बैच में क्या होगा, अगले 60 दिन तक 2 तारीख से लेके 60 दिन तक डेली आपका लाइव क्लास होगा। उस लाइव क्लास में क्या होगा, आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एक तरह से रिवीजन बैच उसको कह सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ना चाहें उतना जोड़ सकते हैं।
वो स्टार्ट होगा आज रात से। जैसे आज 2 तारीख है तो 2 तारीख को रात में 12 बजे के बाद ये शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसी तरह लाइव क्लास जो होगा रात के 10 बजे से स्टार्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ए जो है यहाँ पे हो गया -37, डी हो जाएगा हमारे पास -33 -37 का मतलब हो गया -33 + 37 मतलब 4, और n जो दिया है वो दे दिया है 12। अब Sn हम लोग निकालेंगे तो वही सेम फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा हमारे पास S12 निकालेंगे तो 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस 12-1 और डी हमारे पास 4 है, ये हो गया। ये हो जाएगा 6 इंटू -74 और प्लस 44, तो जाएगा हमारे पास 6 इंटू -30, सॉल्व करेंगे इसको -180 इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंट में, 3 नंबर में पॉइंट में 1 का 3 एक्सरसाइज 5.3 के 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है। ये दे दिया है हमारे पास, एपी दे दिया हुआ है, एपी दे दिया। सर एक चीज ध्यान रखिएगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं की जाएगा, मतलब डेली आपका सेल्फ स्टडी कम से कम 2 घंटा चाहिए मैथ के लिए। तो आप अगर डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका नंबर अच्छा आएगा, हमेशा अच्छा आएगा। 0.6 हो गया, 1.7 हो गया, फिर 2.8 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 200 टर्म्स। 100 टर्म का हम लोग को सम निकालना है। तब फिर वही a 0.6 हो जाएगा, d हो जाएगा हमारे पास 1.7 माइनस 0.6 मतलब 1.1, n हो गया 100। इस 100 निकालेंगे, ये हो जाएगा फॉर्मूला पे बिठाएंगे 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1। ये हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको 2 से 50 टाइम्स में कटेगा, तो 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू ये हम लोग जोड़ेंगे तो 108.9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो ये हो गया 9 2 11, 8 1 9 9 1, 10 का 0 हाथ में आया 1, बच जाएगा 10 1 11, 110.1 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे 55050, ये हो जाएगा हमारे पास 5505, ये आंसर होगा इसका। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4th नंबर पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास 1/15, 1/12, इसके बाद हो गया 1/10। इसको हम लोग को सम करना है अप टू 11 टर्म्स तक, अप टू 11 टर्म्स। अब a हो गया हमारे पास 1/15, d जो होगा वो हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, सॉल्व किया जाएगा, एलसीएम हो गया 60, 5 माइनस 4 मतलब हो गया 1/60। n हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 11। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, 10 इंटू 1/60। अब सॉल्व किया जाएगा 11/2, इधर हो जाएगा हमारे पास 2/15 प्लस 1/6। 11/2, 15 और 6 का एलसीएम हो गया 30, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। 11/2 इंटू 9/30,
30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पचे 30, 5 एकम 5। ये हो जाएगा हमारे पास, 3 से काटते हैं 3 बार में, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 बार में, 3 से 10 बार में हो गया 33/20। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला से बनेगा। सेकेंड फॉर्मूला एसएन का क्या था? एसएन का फॉर्मूला था हमारे पास n/2 इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमारे पास एपी दिया हुआ है पहले से। तो सेकेंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो दे दिया है हमारे पास 7 + 10 होल 1/2 प्लस दिया हुआ है फिर हमारे पास 14, और इस तरह से करके हमारे पास टोटल जो फाइनल जो टर्म है वो है 84। तो पहले इसमें क्या करना होगा, n निकालना होगा। तो यहाँ पे a दे दिया हमारे पास 7, d हो गया 10 होल 1/2 - 7 मतलब 3 होल 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। tn हमारे पास दे दिया, tn चाहे l जो है वो दे दिया है 84। तो पहले n निकालते हैं, तो हमारे पास होता है a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू tn। सॉल्व करेंगे तो 7 + n - 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 84। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो n - 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 - 7। ये हो जाएगा हमारे पास n - 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77। 7 से इसको काटे 11 बार में, तो n - 1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 22, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 23। तो हमारे पास अब तीनों चीज आ गया, l आ गया, a आ गया, n आ गया। अब फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l होता है। अब S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 7 प्लस l जो है वो है 84, ये हो गया। तो ये हो गया 23/2 इंटू 91। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग। 23 इंटू 91, 23 इंटू 91, ये हो जाएगा 2093/2, 2093/2। काटेंगे इसको 1046 होल 1/2, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब 2 के फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ये 34 + 32, 34 + 32 + 30, इसी तरह से करके अप टू +10। ए हो गया हमारे पास 34, बी हो जाएगा 32 - 34 मतलब -2, एल हो जाएगा हमारे पास 10, एन हम लोग निकालना है। ये हो गया हमारे पास a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू tn। एल को ही tn मान लिया जाएगा, तो इससे हम लोग को n का वैल्यू आ जाएगा। तो 34 + n - 1 इंटू -2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10। n - 1 इंटू -2 जो होगा वो हो जाएगा 10 - 34 मतलब -24। n - 1 का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा -24/-2। तो उसे काटे 12 बार में, n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 13। तो हमारे पास तीनों चीज आ गया। अब ऐसे निकालते हैं, तो ये होगा n/2 इंटू a प्लस एल। तो S13 जो होगा वो हो जाएगा 13/2 इंटू a हो गया हमारे पास 34 प्लस 10। तो 13/2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 44, 2 से काटे इसको 22 बार में, तो ये हो जाएगा 286। इसका सम जो होगा वो हो जाएगा 286।
अब थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो निगेटिव टर्म्स में है, 2 का, एक्सरसाइज 5.3 के 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो 2 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -11, इसी तरह से करके अप टू -230। फिर यहाँ पे a हो गया -5, d हो जाएगा हमारे पास -8 -5, मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा तो -3 आ जाएगा, l हो गया 230। अब फिर n निकाला जाएगा तो वो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। ये हुआ -230। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a हो गया -5 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू हो गया -230। तो n-1 इंटू -3 जो होगा वो हो जाएगा -230 प्लस 5 मतलब -225। तो n-1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाई -3। 3 से काटे इसको 75 टाइम्स में, ये हो गया 75। n का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 76। अब हम लोग Sn निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा S 76 इज इक्वल टू 76/2। ये है हमारे पास -5 प्लस -230। सॉल्व करेंगे तो 2 से काटे 76 को तो 38 हो गया, 38 इंटू -235, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 38 इंटू -235 जो होगा उसको देख लेते हैं कितना होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 38 इंटू 235, 8930। तो आंसर जो होगा -8930, ये हो गया। अब थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं, हम लोग को अलग अलग चीज फाइंड करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है अलग अलग चीज। टोटल क्वेश्चन जो है वो 10 है, जिसमें फर्स्ट में दिया हुआ है हमारे पास a दे दिया 5, a दे दिया है 5, d दे दिया हमारे पास 3, an दे दिया है 50। हम लोग को n और sn फाइंड करना है। फाइंड n एंड sn। तो n के लिए हम लोग जैसे an है, an को ही tn कहा जाता है, मतलब an और tn दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। n-1 इंटू 3 जो होगा वो हो जाएगा 50 माइनस 5 मतलब 45। n-1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 45 के बराबर। n का जो वैल्यू हुआ वो 45/3 मतलब 15 के बराबर। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 16। तो n हमारे पास आ गया। अब Sn, तो Sn होता है हमारे पास n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पे an अगर 50 दिया हुआ है तो इसी को l मान लिया जाएगा। तो S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू a हो गया 5 प्लस 50। ये हो जाएगा हमारे पास, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, 8 इंटू 55 मतलब Sn जो होगा वो हो जाएगा 440। ना n का वैल्यू 16, Sn का वैल्यू 440। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे A7, a दे दिया हमारे पास 7, A13 दे दिया हमारे पास 35। हम लोग को D और S13 निकालना है, D निकालना है एंड S13।
ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ए हमारे पास दे दिया 7 और A13 दिया हुआ 35, तो A13 इज इक्वल टू 35, ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। इससे हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 करेंगे, 35 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारे पास 28 के बराबर। D का जो वैल्यू होगा वो होगा 28/12। अगर इसको 4 से काटते हैं तो 7/3, तो D जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7/3। अब S13 निकालेंगे, तो S13 होगा 13/2 इंटू A प्लस A13, अच्छा है L, A13 को L मान लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/2, A का वैल्यू हुआ हमारे पास 7 प्लस A13 हो गया 35, तो 13/2 इंटू 35 प्लस 7 42, 2 से काटे 21 टाइम्स में, ये हो जाएगा हमारे पास 13 एकम 13, 13 दूनी 26 से 27, 273। तो D का वैल्यू 7/3 और S13 का वैल्यू 273 आ गया। थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो मिलेगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास A12 दे दिया 37, A12 दे दिया हमारे पास 37, D दिया हुआ है 3। हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड A एंड S12, ये फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास है, वी हैव A12 इज इक्वल टू 37, मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37 होगा, तो A हम लोग को पता नहीं है, 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो A का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 4। अब S12 निकालना है, तो S12 हो जाएगा 12/2 इंटू A प्लस L, अच्छा उसी फॉर्मूला पे आ गया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L, तो ये 6 इंटू हो जाएगा हमारे पास, A आया 4 और प्लस A12 है हमारे पास 37, हो जाएगा 6 इंटू 41, तो 246, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। 4 नंबर पे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास A3 दे दिया है 15, ये एक तरह से क्वेश्चन ही आपका, A3 दे दिया है 15, फिर दे दिया हमारे पास S10 दे दिया 125, S10 दे दिया है 125, हम लोग को फाइंड करना है D और A10, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, D एंड A10 फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको, दो इक्वेशन इसमें बनेगा, जैसे ये हो जाएगा हमारे पास A3 दे दिया है 15, A3 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अब S10 दिया हुआ है हमारे पास 125, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 9B इज इक्वल टू 125, 2 से काटे इसको 5 बार में, अब 2A प्लस 9B जो होगा वो हो जाएगा 125/5, मतलब 25, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 2A प्लस 9B इज इक्वल टू 25, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, इधर हो जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू
25, यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, -5d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -1। अब a हम लोग निकाल लेते हैं, तो a जो होगा वो हो जाएगा 15 माइनस 2d, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 मतलब 17। अब हम लोग को a10 निकालना है, तो a10 जो होगा हम लोग इसको इसमें भी डाल सकते हैं कि एस एन वाले फॉर्मूला पे a10 डायरेक्ट निकाल लीजिए। a10 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 9d मतलब 17 प्लस 9 इंटू -1, ये हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9 मतलब 8 हो जाएगा a10 का वैल्यू। तो एक आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक आंसर यहाँ पे आ गया। ये हम लोग को निकालना ही पड़ेगा इसमें। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, ज़्यादा फास्ट लग रहा हो, तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, चाहे सजेशन में कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपको इसको देखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो डी दे दिया हमारे पास, 5 नंबर में डी दे दिया है 5, और S9 जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 75। हम लोग को फाइंड करना है इसमें A एंड A9, हम लोग को फाइंड करना है A एंड A9 फाइंड करना है। तो अब दिया हुआ है S9 दे दिया है हमारे पास 75, ये हो जाएगा 9/2 इंटू 2A प्लस 9 है तो 9 माइनस 1 इंटू 8D इज इक्वल टू 75। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 8 इंटू डी कितना है 5 है, तो 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। 3 से इसको काटा जाएगा, तो 3 से काटेंगे 3 बार में और ये 25 बार में, ये हो जाएगा हमारे पास 50/2। तो 2A जो हुआ वो हो जाएगा हमारे पास 50/2 मतलब 50/3। तो 50/3 माइनस 40, 2A जो होगा इसको सॉल्व किया जाएगा, एलसीएम हो गया 3, 50 माइनस 120 माइनस 70/3। ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 से इसको काट देंगे 70 को 35, तो -35/3 हो जाएगा। अब A9 अगर हम लोग को पता करना है, तो A9 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस 8D, ये आ गया हमारे पास -35/3 प्लस 8 इंटू हो जाएगा, डी जो है वो 5 है, 8 इंटू 5 मतलब 40, ये हो जाएगा -35 प्लस 120/3, 50/3 माइनस 40, से 3 बार में 25 बार में 50, ये हो गया हमारे पास 120 से 35 माइनस करेंगे तो 85/3। A9 जो हुआ 85/3, ए का जो वैल्यू हुआ -35/3 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 के बाद 6 नंबर पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, ए दे दिया है 2, ए दे दिया 2, डी दे दिया हमारे पास 6 नंबर में, ए दे दिया 2, डी दे दिया 8, डी दे दिया है 8, उसके बाद एस एन दे दिया 90, एस एन दे दिया हमारे पास 90। हम लोग को फाइंड करना है इसमें एन एंड ए एन, एन और ए एन फाइंड करना है, मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है और हम लोग पता करना है जो लास्ट टर्म है वो। तो एस एन जो है हमारे पास वो है 90। एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2A प्लस
n-1 इंटू डी, इसी पे बिठाया जाएगा। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। सॉल्व करते हैं इसको। n/2 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 90। 2 अगर इससे कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू n, ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 4, यहाँ पे 2 हुआ, इधर हो गया 90, 2 से 2 खत्म। अब फिर 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू 2 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू 4n-2 इज इक्वल टू 90। सॉल्व करेंगे 4n² माइनस 2n इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा हमारे पास 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करेंगे तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n कॉमन ले लिया गया तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लिया गया तो n माइनस 5, n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ये आ गया हमारे पास n का वैल्यू। अब इसका फिफ्थ टर्म निकाल देंगे। an निकालना है जैसे, तो an का मतलब हुआ हमारे पास, n का वैल्यू 5 है तो a5 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 4d। a का वैल्यू है हमारे पास 2, a जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, d जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 मतलब 34 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास an का वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पैसेंस का जरूरत है। इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है इक्वेशन निकाल के। अगला बढ़ते हैं थर्ड का 7 नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड का 7 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास। ए दे दिया 8, ए दे दिया है 8, ए एन दे दिया हमारे पास 62 और एस एन दे दिया 210। ए एन 62, एस एन दे दिया 210। हम लोग को फाइंड करना है एन और डी। पहले एन फाइंड करना है एंड डी फाइंड करना है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे जो ए एन है इसी को हम लोग एल, ये एल ही होता है, मतलब एन टर्म तक का अगर सम निकालना है तो जो सबसे लास्ट टर्म कौन सा होगा, एन टर्म होगा तो वो एल ही होगा। तो ये हो गया n/2 इंटू ए हुआ 8 प्लस एल हुआ 62 इज इक्वल टू 210। ये हो जाएगा n/2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। 70 से इसको काटेंगे 3 बार में, n का जो वैल्यू होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 जो होगा इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डी निकालते हैं हम लोग। तो ए एन जो दिया हुआ है वो 62 दिया हुआ है, मतलब A6 जो है वो 62। A6 का मतलब जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। a 8 है प्लस 5 इंटू d इज इक्वल टू 62। तो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 हो जाएगा, मतलब 54 हो जाएगा। d का जो वैल्यू होगा 54/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 होल 4/5। d n का वैल्यू 6 आ गया, d का वैल्यू आ गया 10 होल 4/5। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे।
तो 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ए एन दे दिया 4, ए एन दे दिया है 4, फिर दे दिया हमारे पास डी दे दिया 2, डी दे दिया 2, और एस एन दे दिया -14, एस एन जो दिया वो दे दिया -14। इसमें हम लोग को एन एंड ए फाइंड करना है। हम लोग को फाइंड करना है, पहले एन निकालना है, एन एंड ए। ये नया सिलेबस है, नया सिलेबस का जो एनसीईआरटी का बुक है उसके हिसाब से है। अब इसमें हम लोग चलते हैं, एन और ए निकालना है। तो ए एन 4 दिया हुआ है, डी 2 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को क्या निकालेंगे, एस एन 14, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, a प्लस डी दे दिया 2, तो 2n-2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पे एन दे दिया हमारे पास -14। अब n/2 इंटू ए प्लस एल, एल जो होगा हम लोग को पता नहीं है, ए प्लस एल हम लोग को पता है, ए प्लस एल इज इक्वल टू -14। तो n/2, यहाँ पे ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 - 2n हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 - 2n, एल जो हो गया +4 हो गया इज इक्वल टू -14। तो n इंटू इधर हो जाएगा 2n, -2n होगा तो 10 - 2n इज इक्वल टू 14 दूनी 28 हो जाएगा, -28। सॉल्व किया जाएगा तो 10n - 2n स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर -5n और -14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन n-7 और +2 ले लेंगे तो n-7 इज इक्वल टू 0। तो n-7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 7। अब हम लोग को निकालना है a। तो a7 जो है, a7 वो 4 के बराबर है। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो a प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4। a का जो वैल्यू होगा 4 - 12 मतलब -8 हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। तो n भी आ गया हमारे पास, n आ गया 7 और a आ गया हमारे पास -8। अब 9 नंबर पे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलते जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए होगा और बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपके पास सब्जेक्टिव टाइप का। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ए दे दिया है 3 हमारे पास, ए दे दिया 3, फिर डी दे एन दे दिया है हमारे पास 8, एन दे दिया 8, एस दे दिया 192, एस दे दिया 192। हम लोग को डी फाइंड करना है। तो एस 8 जो है वो दिया हुआ 192। सिंपल फॉर्मूला 8/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 8 - 1 हो जाएगा 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। 2 से काटे इसको 4 बार में, ये हो गया हमारे पास 6 + 7d इज इक्वल टू 192/4। 4 से इसको काटेंगे 4 एंड 8 48 टाइम्स में। तो 7d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 48 - 6 42। अब d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 42/6।
7, 7 छक 42। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है तो Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो डी का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। इस क्वेश्चन में डी ही पूछ रहा था। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 5.3 के 3 का 10, 3 का 10 ये हो गया हमारे पास। एल दे दिया 28, एल लास्ट टर्म को कहा जाता है वो 28 हो गया, चाहे ए एन भी बोल सकते हैं। और एस दे दिया 144, एस दे दिया हमारे पास 144। टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स है, मतलब एन का जो वैल्यू है वो 9 है। हम लोग को ए फाइंड करना है, फाइंड ए। तो एस जो होता है वो होता है हमारे पास, एस एन का जो वैल्यू होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। इसी को यूज किया जाएगा इसमें। एन दे दिया है 9, 9/2 इंटू ए हम लोग को पता नहीं है, ए प्लस 28 इज इक्वल टू दे दिया 144। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 28 जो होगा वो हो जाएगा 144 इंटू 2/9। 9 से काटे इसको 16 बार में, तो a प्लस 28 जो हुआ वो हो गया 32 के बराबर। a का जो वैल्यू होगा 32 माइनस 28, ये हो जाएगा 4। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व किए 1 से 3 तक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपने सिलेबस की कंप्लीशन पे बढ़ते जा रहे हैं। एपी कल खत्म हो जाएगा या आज ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल को, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस तरह से सब चलते जाएगा। साथ साथ में आपका लाइव क्लास भी चलते रहेगा। तो लाइव क्लास जो है वो है 2 दिसंबर से, 2 दिसंबर से आपका डेली रात में 10:30 में, 10:30 में, या फिर टाइम 1-2 दिन क्लास ये होगा, उसके बाद फिर टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा कि सुबह में करें या रात में करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।